समस्त साथियों का आज की चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी चर्चा अधिगम प्रतिफल M812 को लेकर है, जिसमें हम समांतर चतुर्भुज के गुणधर्मों के विषय में चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि चार रेखाखंडों की बंद आकृति जो होती है वह चतुर्भुज कहलाती है। यदि हम देखें ए बी एक रेखाखंड है, बी सी दूसरा रेखाखंड है, सी डी तीसरा रेखाखंड है और डी ए चौथा रेखाखंड है, तो इन चारों रेखाखंड बी सी डी ए बी सी डी जो कुल चार रेखाखंड हैं से बनी हुई बंद आकृति एक चतुर्भुज है। जब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर हो, जैसे ए बी और उसका समांतर जो भुजा है डी सी, ये दोनों समांतर हैं। इसी प्रकार से बी सी और ए डी ये युग्म समांतर हैं, तब इसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है कि इनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। इनके सम्मुख कोण मतलब ए के सामने का जो कोण है सी, ये परस्पर बराबर होते हैं। इसी प्रकार से बी के सम्मुख कोण डी जो है, बी और डी ये आपस में बराबर होते हैं। और इनके जो विकर्ण होते हैं, जैसे इसमें ए सी विकर्ण है और बी डी विकर्ण है, जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, तो ये जो ओ बिंदु है ये विकर्णों को आधा आधा बांट देता है। मतलब ओ से ए की ओर जितना हिस्सा होगा उतना ही ओ से सी की ओर, इसी प्रकार ओ से बी की ओर जितना हिस्सा होगा उतना ही ओ से डी की ओर। समचतुर्भुज भी एक तरह से ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाओं की माप बराबर होती है। अर्थात यदि पी क्यू आर एस एक ऐसा समांतर चतुर्भुज हो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, तो वह समचतुर्भुज होगा। स्वाभाविक है कि इसमें समांतर चतुर्भुज के सभी गुणधर्म होते हैं, साथ ही साथ इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री बनाते हैं, लंबवत होते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ ये लंबवत नहीं है, विकर्ण जो हैं ए सी विकर्ण और बी डी विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं काट रहे हैं, किंतु अगर ये 90 डिग्री पे काटेंगे तो निश्चित रूप से वो समचतुर्भुज होगा। आयत जो होते हैं वो ऐसे समचतुर्भुज जिसके भुजाओं पर बनने वाले जो कोण हैं वो 90-90 डिग्री के हों, वो समांतर चतुर्भुज होते हैं। इसके अंदर समांतर चतुर्भुज के समस्त गुण शामिल होते हैं। प्रत्येक कोण, एल पर बनने वाला कोण, एम पर बनने वाला कोण, यहाँ एन पर बनने वाला कोण, के पर बनने वाला कोण, इसके जो भुजाओं पर बनने वाले कोण हैं उनकी माप अगर 90 है तभी वह आयत होगा। वर्ग में इसकी ऐसा आयत होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आप सभी समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग इनसे पूर्व से परिचित हैं। आज हम समांतर चतुर्भुज के गुणधर्मों पर विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं। समांतर चतुर्भुज का सबसे पहला गुणधर्म ये होता है कि उसकी सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वो समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। यदि हम ए बी सी डी
एक समांतर चतुर्भुज को देखें तो इसमें सम्मुख भुजा AB और DC ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी और समांतर भी होंगी। समांतर होंगी से अभिप्राय इनको कितना भी आगे बढ़ाया जाए ये आपस में कहीं नहीं काटेंगी। और बराबर होंगी मतलब अगर AB की माप 5 सेंटीमीटर है तो DC की माप भी 5 सेंटीमीटर होगी। यदि AB बराबर x है तो DC बराबर भी x होगा। इसी प्रकार BC और AD जो सम्मुख भुजाएं हैं वे भी बराबर और समांतर होंगी। यदि BC 3 सेंटीमीटर है तो निश्चित रूप से AD भी 3 सेंटीमीटर होगी। यदि BC Y है तो AD भी Y होगी। तो इस तरीके से समांतर चतुर्भुज की सबसे पहली जो विशेषता होती है, जो उसका गुणधर्म होता है, वह यह है कि उसकी सम्मुख भुजाएं जो हैं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। समांतर चतुर्भुज का दूसरा महत्वपूर्ण गुण यह है कि उसके आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बिंदुओं को कैपिटल लेटर से व्यक्त करते हैं। यहाँ A एक बिंदु है, B एक बिंदु है, C एक बिंदु है, D एक बिंदु है। निश्चित रूप से AB एक भुजा है, BC एक भुजा है, CD एक भुजा है और D एक भुजा है। अर्थात ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें आसन्न कोण अर्थात लगातार जो कोण हैं, जैसे A कोण के पास में कोण B है या A के पास में लगातार कोण D है, तो हम ये देखें कि यदि एक 30 डिग्री है तो उसके पास जो आसन्न कोण होगा B वाला या आसन्न कोण D वाला, वो दोनों इतने होंगे कि दोनों का योग 180 हो जाए। अगर ये 30 है तो ये 150 होना चाहिए, तभी ये दोनों का योग 180 होगा। यदि ये 30 है तो ये 150 होना चाहिए, क्योंकि के इन दोनों का योग 180 होता है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये AD और BC ये दोनों समांतर रेखाएं, तो स्वाभाविक है ये कोण जितना है और ये बाहर जितना इसके कोण होगा, ये पूरा मिलके 180 डिग्री होता है। सरल रेखा, अगर इस रेखा को आगे बढ़ा देते तो ये जो सरल रेखा का कोण होता है ये 180 डिग्री का होता, और ये अंदर वाले कोण के अतिरिक्त जो ये बाहर वाला हिस्सा होता वो उतना ही होता जितना कि ये है। क्योंकि के ये पूरा 180 होता है इसके सरल रेखा का कोण, ये 30 है तो ये बचा हुआ 150 है, तो निश्चित रूप से ये वाला भी 150 होगा। तो हम ये बच्चों को निश्चित रूप से समझा सकते हैं कि आसन्न कोण जो होते हैं उनका योग 180 होता है। यदि हम ये देखें B के आसन्न कोण कौन कौन से हैं, C और A, तो अगर ये 150 है तो ये 30 होगा और ये भी 30 होगा, तभी ये योग 180 होगा और ये 180 होगा। इस कोण C की अगर हम बात करें तो इसके आसन्न कोण B और D हैं। अगर ये 30 है तो ये 150 होना चाहिए, ये 150। तो इस तरीके से अगर कभी हमें एक भी कोण पता हो तो हम समांतर चतुर्भुज के समस्त कोण ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि के अगर एक कोण मालूम है तो उसके आसन्न कोण का योग 180 होता है। इसका उपयोग करके हम समस्त कोणों की माप ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें सम्मुख कोण बराबर हो जाते हैं। यदि ये 30 है तो इसके सामने का कोण, सम्मुख कोण जो है वो उतना ही आएगा। B के सामने जो कोण है D, वो दोनों की मापें समान हैं। इस बात को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि A और B ये जो दो कोण हैं आसन्न कोण हैं और इनका योग 180 होगा। इसी प्रकार से B और C ये दोनों आसन्न कोण हैं, इसलिए इन दोनों का योग 180 होगा। यदि हम इन दोनों को घटा दें तो B से B कट जाएगा, आएगा हमारे पास A ऋण C बराबर 180 से 180 घटाने पे 0 आ जाएगा।
सी का पक्षांतर करें तो ये ए बराबर सी। इसका मतलब क्या हुआ, ए सदैव सी के बराबर होगा। इसी तरीके से हम देख सकते हैं, यदि शेष दो आसन्न कोणों को लें तो हम ये देख सकते हैं कि ये कोण भी बराबर होंगे। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि आसन्न कोणों का योग 180 होता है, जबकि के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज की एक और विशेषता जो हम देखते हैं वो ये है कि इसके विकर्ण जो होते हैं वो समद्विभाजक होते हैं। यदि ए बी सी डी कोई समांतर चतुर्भुज है और ए सी एक विकर्ण है और बी डी दूसरा विकर्ण है जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं, तो ए सी की जो भी लंबाई होगी वो ओ बिंदु से दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगी। मतलब ओ से ए तक की दूरी 5 हो जाएगी और ओ से सी तक की दूरी 5 इकाई हो जाएगी। यदि बी डी विकर्ण 8 सेंटीमीटर का है तो ओ बिंदु से यह दो हिस्सों में बढ़ जाएगा 4-4 के, अर्थात ओ डी 4 होगा और ओ बी 4 इकाई का होगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई तो भिन्न भिन्न होती है, किंतु वे जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु से उन विकर्णों को दो बराबर बराबर हिस्से हो जाते हैं, अर्थात विकर्ण समद्विभाजक होते हैं। सम मतलब बराबर बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब बराबर बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। तो विकर्ण जब प्रतिच्छेदित होते हैं एक बिंदु पर तो वहाँ से वो दो बराबर बराबर के हिस्सों में बढ़ जाते हैं। इन गुणधर्मों के आधार पर हम एक प्रश्न देखते हैं। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण 5x ऋण 5 तथा 10x धन 35 है तो इन कोणों का अनुपात कितना होगा। ये प्रश्न में हमें आसन्न कोण दिए गए हैं। इन आसन्न कोणों की माप दी गई है 5x ऋण 5 और 10x धन 35 और हमसे कोणों का अनुपात पूछा जा रहा है। तो पहले हमें कोणों की माप निकालनी होगी। हम जानते हैं कि आसन्न कोणों का योग 180 होता है। आसन्न कोणों की माप हमको 5x ऋण 5 और 10x धन 35 दी हुई है, तो इन दोनों मापों का अगर हम योग करें तो 180 होगा। 5x और 10x जोड़ने पे 15x हो जाएगा। ऋण के 5 और धन के 35 में से 5 घटाएंगे तो 30 हो जाएगा। 30 को अगर हम पक्षांतर करेंगे तो 180 में से 30 घटने पे 150 बचेगा और 15x में से 15 का पक्षांतर करने पे भागित का 15 हो जाएगा, अर्थात x का मान 10 होगा। यदि x का मान 10 है तो हम 5x ऋण 5 में रखने पर x की जगह पे 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा 50 ऋण 5 अर्थात 45। इसी प्रकार से x का मान दूसरी माप में रखने पर 10 गुणित 10 100 धन 35 अर्थात 135। तो कोणों की जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 45/135। अगर हम इसको 15 से काटते हैं तो 15 × 3 45 और 15 9 135। इसको फिर हम 3 से काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 3 9। तो इसका मतलब क्या हुआ, अनुपात 1:3। अभी हमने जो प्रश्न किया था उसमें हमें माप मालूम थी, हमने कोणों का अनुपात ज्ञात किया था। इसके विपरीत कभी कोणों का अनुपात देकर भुजाओं की माप गणना करने का भी प्रश्न हो सकता है। देखें, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है तो सभी कोणों की मापें कितनी होंगी। अभी पिछले वाले में हमें माप दी गई थी, हमने अनुपात निकाला था। उसका उल्टा अब की बार हमें भुजाओं का अनुपात दिया गया है और हमें आसन्न कोण निकालना है। मान लें, क्योंकि अनुपात 3 और 2 का दिया है तो हम मान लें कि जो आसन्न कोण हैं वो 3x और 2x हैं। हम जानते हैं कि आसन्न कोणों की योग
जो अगर हम करें आसन्न कोणों का योग करें तो वो 180 डिग्री होगा। तो 3x और 2x जो हमने आसन्न कोण माने हैं उनका योग करें तो बराबर 180 होना चाहिए। 3x और 2x बराबर हुआ 5x, 5x बराबर 180, अर्थात x बराबर 180। ये 5 का पक्षांतर करने पे भागित का हो जाएगा तो x बराबर आया 36। अगर x 36 है तो 3x जो हमने भुजा मानी थी वो कितनी हो जाएगी, 3 गुणित 36 अर्थात 108, और 2x जो भुजा मानी थी वो 2 गुणित 36 मतलब 72। यदि दो आसन्न कोण A और B 108 और 72 हैं तो बाकी के हम बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं कि 108 का सम्मुख कोण 108 होगा और 72 का सम्मुख कोण 72 होगा। इस तरीके से 108 72 108 72 मापों की गणना आसानी से की जा सकती है। एक और प्रश्न हम लोग देखें। नीचे दिए गए समांतर चतुर्भुज PQRS में PQRS ये एक समांतर चतुर्भुज है में कोण SRQ 120 है। SRQ ये 120 डिग्री का है। QP को बिंदु T तक बढ़ाया गया है। यदि TSP ध्यान दीजिए, T और P से S पर बनने वाला कोण, ये जो बीच वाला जो बिंदु होता है उस पर कोण बन रहा है T और P बिंदु के माध्यम से, अर्थात TSP जो है वो एक 50 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें कौन से कोण की माप चाहिए, PTS की माप क्या होगी, PTS मतलब T पर P और S से बनने वाला कोण PTS। अगर हम उसे x मान लें तो हमें x का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को यदि आप ध्यान से देखें, PQRS ये एक समांतर चतुर्भुज है। स्वाभाविक है R का सम्मुख कोण P जो है बराबर होगा। अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगा। हम जानते हैं PST एक त्रिभुज है और इसमें SPQ एक बहिष्कोण है। बहिष्कोण का जो मान होता है वो त्रिभुज के अंदर के विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। STP में P तो उसी तरफ का कोण हो गया, किंतु उसके सम्मुख कोण कौन से हुए, इसके विपरीत जो बच रहे हैं शेष कोण वो हैं S पर बनने वाला कोण और T पर बनने वाला कोण, मतलब X कोण और 50। तो ये जो 120 है वो 50 धन X के बराबर होगा। एक बार पुनः ध्यान दें, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं इसलिए R पर बनने वाला कोण P पर बनने वाले कोण के बराबर होगा, अर्थात SPQ बराबर हुआ 120 डिग्री। ये जो कोण है ये TSP का बाह्य कोण है और बाह्य कोण का मान त्रिभुज के सम्मुख विपरीत जो कोण हैं उनके योग के बराबर होता है, अर्थात ये जो कोण है ये किसके बराबर होगा, x धन 50 के। तो अगर x धन 50 बराबर 120 है तो x बराबर कितना आया, 70। इसका मतलब ये हुआ कि T पर बनने वाला जो कोण है वो कितने के बराबर होगा, 70 के, अर्थात बी विकल्प सही है। एक और प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई आकृति में RISK तथा CLUE समांतर चतुर्भुज हैं। x का मान कितना होगा। यहाँ RISK ये एक समांतर चतुर्भुज है और
CLUE, ये एक दूसरा समांतर चतुर्भुज है। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में समकोण कोण बराबर होते हैं। तो CLU, ये जो 70 डिग्री है, इसके समकोण कोण E के बराबर होगा। तो ये अगर 70 है तो E पर बनने वाला कोण अर्थात CEU, ये जो कोण है ये कितने का होगा? 70 डिग्री का। इसी प्रकार से यहाँ देखें कि ये कोण RISK में K पर बनने वाला कोण 110 है, तो उसका आसन्न कोण कितना होना चाहिए? 70, क्योंकि के आसन्न कोणों का योग 180 होता है। ये 110 है, तो R पे बनने वाला कोण कितना होना चाहिए? 70 का। अब अगर ये 110 का है तो ये हो गया R पे बनने वाला कोण 70 का। R के सम्मुख कोण S का मान भी 70 होगा। R के सामने की ओर जो कोण है RISK में वो S है, अर्थात ISK का मान 70 होगा। अब हमने जब ये देखा कि ये 110 है तो ये 70 हो गया और इसके सम्मुख कोण 70 के बराबर होगा। इसी प्रकार से अगर ये 70 है तो इसके सम्मुख कोण 70 होगा। तो त्रिभुज ESK में त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 होता है, इसलिए x ये वाला 70 और ये वाला 70, तो 70 धन 70 धन x बराबर 180, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 70 70 140, जिसका पक्षांतर करने पे 180 में से 40 जाएंगे, 180 में से 140 घटाएंगे तो x का मान 40 आएगा। आशा है आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए और अधिक अभ्यास प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।